आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और उसके बाद आगे जाके हम कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के भी करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टॉपिक हमें सीबीएसई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, प्लस एट द सेम टाइम इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जेईई एग्जाम ऑल्सो। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस की। जो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं उसको हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारे पास फंक्शन है fx। मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट यहां पे लिए हैं x1 x2। उनकी जो इमेजेस हैं वो क्या होंगी, fx1 fx2। देखिए यहां पे x1 जो है वो x2 से छोटा है। x1 x2 से छोटा हो और fx1 भी fx2 से छोटा हो। When x1 is less than x2, fx1 is also less than fx2. It means जो inequality का साइन है वो चेंज ना हो हमारे पास, then we will say that this function fx is increasing function. यहाँ पे सपोज हमारे पास a to b है तो हम कहेंगे that the function is fx is strictly increasing in a to b। यहाँ पे मोस्टली हम बात स्ट्रिक्टली फंक्शंस की करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपको बताएंगे कि स्ट्रिक्टली कब कहा जाता है एंड ओनली इंक्रीजिंग फंक्शंस कब होती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको पता है जब इनइक्वालिटी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, देन दे आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑल्सो दे आर मोनोटोनिक फंक्शंस। आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद ग्राफ की ही हेल्प से समझेंगे और तरीके के फंक्शंस को। अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का है तो हमारे पास यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है हमारे पास x2। फंक्शन है हमारा a to b के बीच। ओके, फंक्शन हमारा a to b के बीच है एंड x1 x2 आर द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास fx1 आ गया, यहाँ पे आ गया fx2। You can clearly see कि जैसे जैसे x1 x2 से छोटा है then fx1 is increasing। देखिए fx1 की जो वैल्यूज हैं, जो fx1 की वैल्यूज हैं हमारे पास वो तो y एक्सिस पे ही आएंगी। fx2 की जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे आएगी। You can clearly see this is our fx2 and only this is our fx1. So fx2 minus fx1 will always be positive. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा इनका डिफरेंस। So fx1 is always smaller than fx2. So this kind of function is also called strictly increasing function in a to b or monotonically increasing function in a to b. Got it? यहाँ पे हम ग्राफ से और तरीके के फंक्शन जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए
ये हमारे पास फंक्शन आ जाए फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स इज फ्रॉम ए टू बी। यहां पे देखिए, अगर यहां पे कोई भी पॉइंट जो देखूं x1 जो है, देन हमारे पास fx1 एंड हमारे पास fx2, fx1 एंड fx2 ऑब्वियसली यू कैन क्लियरली सी कि जब x1 छोटा है x2 से, तो fx1 भी हमारे पास fx2 से स्मॉलर आएगा। बट अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर डाटा की, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फंक्शन की, तो यहां पे देखिए क्या होगा, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हो, सपोज मैंने ले लिया x3 x4, तो डेफिनेटली जो मेरा fx3 है, मतलब मेरा इस पॉइंट पे आएगा, fx4 इस पॉइंट पे आएगा, दे ऑल आर सेम। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर क्या है, कांस्टेंट बिहेवियर है हमारा, और यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। दे आर नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बट दे आर ओनली इंक्रीजिंग फंक्शंस। यू कैन ऑल्सो सी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, फंक्शन में इक्वालिटी भी आ रही है। फंक्शन सिर्फ इनइक्वालिटी को ही नहीं, इक्वालिटी को भी कंसीडर कर रहा है। दे आर कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग और सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, ओनली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, ये मोनोटोनिक नहीं होते। उसके बाद हमारे पास अभी तक हमने क्या देखा है कि फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं, दे आर सिंपली इंक्रीजिंग आल्सो, बट मोस्टली हम किनको क्वेश्चंस में हम किसको कंसीडर करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे और हम सिर्फ इंक्रीजिंग ही बोलेंगे, उसका मीनिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक ही होने वाला है। उसके आगे देखिए, आई एम रबिंग दिस, हमने देखा कि जो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका ग्राफ या तो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे इंक्रीज कर रहा है, या हमारे पास एक और भी तरीका हो सकता था कि सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम एक लीनियर फंक्शन, अगर हम एक लाइन को देखें वो भी सिंपली इंक्रीज कर रही है, अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे देखूं मैं x1 x2, तो यहाँ पे भी वैल्यू fx1 fx2 सेम ही आएगा। तो चाहे मैं वैल्यू x1 पे देखूं चाहे x2 पे, वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो रही है पिछली वैल्यू से, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है। गॉट इट? इसका मीनिंग ये है कि जब x1 स्मॉलर था x2 से, तो fx1 भी स्मॉलर था fx2 से। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते थे x2 इज ग्रेटर देन x1, देन fx2 इज ग्रेटर देन fx1। सिंपली मीनिंग ये है कि साइन चेंज ना हो, सेंस चेंज ना हो बात की, इंक्रीज ही करे, डिक्रीज ना करे, या फिर इस टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। मोस्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की हमारे पास कैसे आएंगी ग्राफ, या तो इस टाइप का ग्राफ आएगा या इस टाइप का ग्राफ आएगा, या फिर लीनियर फंक्शंस में हमारे पास लाइन आएगी। बट ये नहीं है कि सभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसी टाइप के होते हैं, बट मोस्टली जो फंक्शंस हैं वो इसी टाइप के हमारे पास बनते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस की बात की है जो हमेशा इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हैं उन्हें भी हम मोस्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस ही बोल देते हैं। सपोज हमारे पास
कोई फंक्शन है fx, उसकी जो कर्व है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये हमारा पॉइंट हो गया B। दिस इज x1 और यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी दैट इज fx1, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू fx2 और यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास fx2। गॉट इट। हम a to b में जो हमारा फंक्शन है वो हमें डोमेन दी गई है फंक्शन की फ्रॉम a to b। fx1 and fx2 are the images of x1 and x2। अगर हम x1 की बात करें, x1 ऑब्वियसली स्मॉलर है x2 से, बट अब ध्यान दें कि fx1 की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन fx2। ध्यान से देखिए, जो इनइक्वालिटी है उसका साइन रिवर्स हो गया, जो साइन जो था वो चेंज हो गया, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड fx2। अगर हम लिखने की बात करें, देन अगर हमारे पास फॉर ऑल x belongs to a to b, if x1 is less than x2, for all x1 x2 belongs to a to b, x1 is less than x2, then fx1 is also, then fx1 is greater than fx2। अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी बनती है, then we say that the function is strictly decreasing or monotonically decreasing in a to b। ठीक है, आगे हम करते हैं इसी फंक्शन के ऊपर कुछ और, आपको कुछ और टाइप के ग्राफ दिखाते हैं। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है और हमारे पास ये ग्राफ है, तो आपको पता चल ही रहा है दिस इज x1 और दिस इज x2, दिस इज fx1 एंड दिस इज fx2। गॉट इट। जहां पे जो y की वैल्यू आएगी, मैंने यहीं पे लिख दिया fx1 fx2 ताकि समझ आए कि x1 जो है fx1 की वैल्यू दे रहा है, बट ऑब्वियसली ये वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगी। साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप ये मत समझिए कि ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट होगी, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ओके, x1 इज लेस देन x2, x1 जो है लेस देन x2 से, बट ध्यान से देखिए fx1 is greater than fx2, then the function is strictly decreasing in a to b। got it? or you can say monotonically decreasing। ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया हो, अगर आप देखें तो x1 है जो, बिकॉज ये y जो है वो y नेगेटिव में होती है, डाउनवर्ड्स y इज इन नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास fx1 fx2, y इज हियर इन नेगेटिव, तो x1 पे वैल्यू fx1 जो आएगी वो हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। देखिए, और x2 पे जो fx2 वैल्यू आएगी वो हमेशा इससे तो छोटी वैल्यू ही आएगी। सो इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो ऐसे जो हमारे पास फंक्शंस हैं दे आर आल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस इन a to b। ओके, तो हमारे पास हमने देखा कि इनके ग्राफ भी हमारे पास किस टाइप के बन जाते हैं, या तो ऐसे बन रहा था, या इस तरह से कर्व बन रही थी, या फिर लीनियर। इसके ये तीन टाइप बन रहे हैं हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर a to b है कोई फंक्शन, मोस्टली आपको डोमेन दी होती है।
दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ए टू बी। और अगर बात की जाए स्ट्रिक्टली, मैं एक बार लिख रहा हूं आपके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए टू बी। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ए टू बी में बात करूं, जैसा हमने डिस्कस किया था, उसकी कर्व कैसी होती है, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, या इस तरह से। ओके, ये देखिए बिल्कुल ही ये इस तरह से कुछ बन रहा है, एंड दिस इज डाउनवर्ड्स। ओके, सो आपको पता चल रहा है कि हमारे पास स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कैसी कर्व्स बनती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे आपको बताया गया था ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, वैसे ही हम डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो काफी सिंपल है। सपोज कोई फंक्शन ऐसे हो और बाद में वो ऐसे हो जाए, मतलब डिक्रीज करना बंद कर दे। अब देखिए यहां पे जो वैल्यू है x1 is smaller than x2, x1 is smaller than x2, पर यहां पे आके फंक्शन डिक्रीज होता होता है, यहां पे आके कांस्टेंट हो चुका है। सो fx1 वैसे तो कई जगह पे अगर देखें जब x की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, बट फंक्शन जो है हमारा वो वाला इंक्रीज भी हो रहा था, बट यहाँ पे इक्वालिटी आ गई है। fx1 इज या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है fx2 से, या ग्रेटर है या इक्वल है, देन वी से दैट इट इज ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, या सिंपली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी। ऐसे फंक्शंस को हम कई बार नॉन इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो या तो फंक्शन डिक्रीजिंग है या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी हमने बताया है कि ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी इन्हें कहा जाता है। ओके, नाउ हम एक दो एग्जांपल इसकी करते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हमने किससे रिलेट किया है आगे जाके अपने डेरिवेटिव के साथ। हाँ जी, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है fx, क्वेश्चन ही है ये, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्वेश्चन इज प्रूव दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हम कैसे इसका प्रूव करेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कहता है? x1 इज लेस देन x2, देन fx1 इज आल्सो लेस देन fx2। देखिए सपोज कीजिए आप सॉल्यूशन के लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई ना कोई दो नंबर है रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज डोमेन हमारी रियल है, सच दैट x1 is less than x2। x1 क्या है? x2 से छोटा है। देन देखिए इनइक्वालिटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मैं इनइक्वालिटी के कंसेप्ट भी हर क्वेश्चन में साथ साथ बताता रहूंगा।
इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है. देन यू कैन ऐड ऑल्सो, इट डजंट अफेक्ट द इनइक्वालिटी. You can simply see it becomes fx1 and it becomes fx2. So fx1 is less than fx2. That is therefore obviously ये तो हमने x1 x2 arbitrary लिए थे, कोई भी हो सकते थे. Therefore x1 less than x2 implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to real. Therefore ये क्या हो जाता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है ऑन रियल नंबर.